ताजमहल के साए में। आगरा एक ऐसा शहर जो दुनिया भर में ताजमहल के नाम से जाना जाता था। रोज़ाना लाखों लोग इस शहर में आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर लौट जाते हैं। मगर इन चकाचौंध के पीछे गलियों में बसी ज़िंदगी की अपनी अलग ही कहानी होती है। ताजमहल के ठीक सामने वाली एक बस्ती में सोनाली नाम की लड़की रहती थी। सोनाली 19 साल की थी, मासूम सी आंखें, पर मन में बहुत सारे सपने। उसके पिताजी अखिलेश ताजमहल के पास छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। चाय की खुशबू से ही उनका घर चलता था। माँ बीमारी से जूझती थी और भाई पढ़ाई में कमज़ोर था। सोनाली अक्सर ताजमहल को देखती और कहती, कितना सुंदर है। लोग कहते हैं ये प्यार की निशानी है, लेकिन मेरे घर में तो हर दिन झगड़े और तकलीफ़ें ही हैं। क्या कभी हमारा घर भी मोहब्बत से भर जाएगा? अखिलेश की चाय की दुकान से घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। माँ की दवाइयाँ महंगी थी, भाई का स्कूल का खर्च अलग था। कई बार पिता हार मान जाते और गुस्से में कहते, सोनाली अब तू पढ़ाई छोड़ दे, घर का हाथ बटा, लड़कियों को इतना पढ़ाने से क्या फ़ायदा। सोनाली चुप हो गई, मगर भीतर ही भीतर उसका दिल टूट जाता। उसे पढ़ाई से प्यार था। वह चाहती थी कि वह शिक्षिका बने और मोहल्ले की दूसरे लड़कियों को पढ़ाए, मगर हालात बार बार उसके सपनों पर ताले लगा देते। एक दिन चाय की दुकान पर समीर नाम का एक लड़का आया। वह दिल्ली से आया था और इतिहास की पढ़ाई कर रहा था। समीर को ताजमहल के बारे में रिसर्च करनी थी। दुकान पर बैठकर उसने चाय पी और सोनाली से बातें करने लगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। समीर को सोनाली की मासूमियत पसंद आई और सोनाली को समीर की समझदारी। सोनाली ने पहली बार अपने दिल की बातें किसी को बताई। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को भी पढ़ाई का हक मिले, मगर हमारे यहाँ तो हालात ही ऐसे हैं कि सपनों को सपनों में ही छोड़ना पड़ता है। समीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सोनाली ताजमहल की कहानी भी दर्द और मोहब्बत का संगम है। शायद तुम्हारी ज़िंदगी भी कभी किसी के लिए उम्मीद की मिसाल बन जाए। बस हार मत मानना। उधर घर में हालात और बिगड़ रहे थे। माँ की तबीयत गिरती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। पिता परेशान होकर बोले, अब तो दुकान भी सही नहीं चल रही, शायद मुझे इसे बेचना पड़ेगा। ये बात सुनकर सोनाली रो पड़ी। बापूजी दुकान मत बेचिए, यह हमारी पहचान है। मैं कुछ काम कर लूँगी। मगर समाज की तंग सोच से उसे रोका। पड़ोस की औरतें कहने लगी, लड़की होकर काम करेगी, लोग क्या कहेंगे, इससे अच्छा है इसकी शादी कर दो। सोनाली का दिल दहल गया। उसके सपने, उसकी पढ़ाई, उसकी जिम्मेदारियाँ, सब कुछ एक पल में धुंधला पड़ गया। समीर ने हालात देखे तो चुप न रह सका। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर सोनाली की पढ़ाई और माँ के इलाज के लिए मदद जुटाई। शुरुआत में अखिलेश ने इनकार कर दिया, बेटी पर एहसान नहीं चाहिए, लेकिन सोनाली ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी ये कोई एहसान नहीं, ये मेरा सपना है। धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ और सोनाली ने फिर से पढ़ाई जारी रखी। वह मोहल्ले की छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाने लगी। जब लड़कियां उसे दीदी कहकर बुलाती तो उसके मन में उम्मीद जगती, मगर समाज इतनी आसानी से कहाँ मानता है। मोहल्ले के कुछ लोग ताना कसते, ये लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, विदेशी लड़कों से बात करती है, शर्म नहीं आती इसको। अखिलेश भी दबाव में आ गए। उन्होंने गुस्से में सोनाली को डांट दिया, मगर उसी रात माँ ने कहा, अखिलेश अगर हमारी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो शायद हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर अखिलेश की आंखें भर आई। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि बेटी की ताकत समाज की बेड़ियों को तोड़ सकती है। समीर और सोनाली के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। समीर चाहता था कि वह सोनाली को दिल्ली ले जाए, मगर सोनाली ने साफ कहा, समीर मेरे लिए सबसे बड़ी मोहब्बत मेरा परिवार है। अगर मैं इन्हें छोड़कर गई तो ये टूट जाएंगे। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मगर उससे भी ज़्यादा अपने घर वालों की जिम्मेदारियाँ उठाना चाहती हूँ। समीर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, सोनाली यही वजह है कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। सोनाली ने मेहनत जारी रखी। वह ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी माँ का इलाज पूरा किया, भाई को पढ़ाई में आगे बढ़ाया और ख़ुद भी कॉलेज की परीक्षा में अव्वल आई। उसकी कामयाबी देखकर समाज का रवैया बदल गया। लोग कहने लगे, सोनाली ने तो नाम कमा लिया,
हमारी बेटियां भी इसे देखकर सीखेंगी। एक दिन सोनाली फिर ताजमहल के सामने खड़ी थी। उसने आंखें बंद करके सोचा, ये सिर्फ पत्थरों का मकबरा नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक है। मुमताज़ की कब्र में छिपा दर्द और शाहजहां का प्यार शायद मेरी भी ज़िंदगी का इसी एक हिस्सा है। मैंने भी दर्द के बीच उम्मीद निकाली है। समीर उसके पास आया और बोला, सोनाली, तुम्हारी कहानी भी एक दिन लोगों के दिलों में दर्ज होगी। ताजमहल प्यार की निशानी है और तुम संघर्ष की निशानी। सोनाली मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। सोनाली अब मोहल्ले की बच्चियों के लिए स्कूल खोलने लगी। उसने तय किया कि कोई भी लड़की हालात की वजह से अपने सपनों से वंचित न रहे। अखिलेश ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी ही मेरी पहचान है। आगरा की गलियों में, ताजमहल की छाया में सोनाली की कहानी एक नई सुबह की तरह चमकने लगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ ताजमहल जैसी इमारतों में नहीं बल्कि उन रिश्तों और संघर्षों में भी है जहां हम अपने सपनों को और अपनों के लिए लड़ते हैं।